हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो सेक्शन 5 डिफाइन करता है टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, उसका मीनिंग क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखने वाले हैं कि मोड्स क्या है ट्रांसफ़र के, और उसके साथ ही हम कुछ केस लॉज और इलस्ट्रेशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर सेकंड है ट्रांसफ़र्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। जैसे ही हमने शुरू किया था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को, तो हमने देखा था कि ट्रांसफ़र किस दो तरीके से हो सकता है, एक तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जो चैप्टर सेकंड है वो ट्रांसफ़र बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ से डील करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेक्शन, जो कि है सेक्शन 5, जो डिफाइन करता है टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को। जैसे कि बेयर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग सेक्शंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वे property in present or in future to one or more other living persons or to himself and one or more other living persons, and to transfer of property is to perform such act। तो इस सेक्शन को समझते हैं। पढ़ने से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही इजी सेक्शन है। ये बात कर रहा है कि क्या करता है जब कोई लिविंग पर्सन, कोई एक आदमी जो कि क्या है, जीवित है, वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, जो क्या है ऑलरेडी वो भी जीवित ही है। उसको अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, चाहे वो प्रेजेंट में कर रहा है या फिर आगे फ्यूचर में जाकर वो ट्रांसफ़र होगी उसको, तो इस प्रकार के जो एक्ट है उनको बोल देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके अंदर एक बात और लिखी गई है जो कि है और टू हिमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टी क्या है, कोई व्यक्ति खुद को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हम इसी लेक्चर के अंदर जाकर आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो कि बात कर रहा है, एक इन्होंने लिविंग पर्सन को बता दिया कि लिविंग पर्सन क्या होगा, कौन होगा। इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी, कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, बट नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी law for the time being in force relating to transfer of property or to by companies, association और bodies of individual। इन्होंने कहा कि लिविंग पर्सन के अंदर कोई कंपनी को भी क्या किया जा सकता है, वो भी लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, चाहे कोई एसोसिएशन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो भी क्या होंगी, लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, चाहे वो कॉरपोरेटेड है या फिर इनकॉर्पोरेटेड है, इनसे कोई भी कोई ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, ये जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। जो प्रोविजंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अफेक्ट नहीं करने चाहिए। जो कंपनीज़ के अंदर जो बात कर दी गई है ना, कंपनी एक्ट या फिर उनके रिगार्डिंग कोई अगर स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया है, तो उनको क्या नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस क्या नहीं करनी चाहिए, अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनके इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए ये प्रोविजंस। अब हमने सेक्शन से कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स निकाले हैं, तो चलिए वो इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इसेंशियल एलिमेंट है वो है पार्टीज़ ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि पार्टीज़ होनी चाहिए ट्रांसफ़र के लिए। हमने देखा था कि एक पर्सन के थ्रू क्या हो रहा था, दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही थी, तो इसके अंदर पार्टीज़ होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पार्टीज़ होंगी, क्या उन पार्टीज़ को किस नाम से बुलाया जाएगा, ये सब हम देखेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कि कन्वे द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र भी होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इसेंशियल सेक्शन के अंदर बता रखा है वो ये है कि लिविंग पर्सन्स होने चाहिए, यानी कि वो पार्टीज़ कैसी होनी चाहिए, वो जीवित होनी चाहिए। जो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी मतलब नॉन लिविंग के थ्रू, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उनसे डील नहीं करता। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट
इसेंशियल एलिमेंट है वो है ट्रांसफ़र में बी प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, प्रेजेंट के अंदर भी हो सकता है उस प्रॉपर्टी का, या फिर फ्यूचर के अंदर जाकर भी हो सकता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि मे बी ट्रांसफर्ड। कैसे ट्रांसफर्ड होंगी वो, वन और मोर, किसी एक को या फिर एक से अधिक लोगों को हो सकती है, खुद को हो सकती है, और कैसे हो सकती है, हिमसेल्फ एंड वन और मोर अदर पर्सन्स को, या फिर क्या कर सकता है वो खुद को भी करे, खुद के साथ साथ किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये कैसे होगा, इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले इसेंशियल एलिमेंट की डिटेल से। सबसे पहला जो हमारे पास इंग्रेडिएंट था वो था पार्टीज़। तो पार्टीज़ क्या होनी चाहिए इसके अंदर, देयर आर टू पार्टीज़ ऑफ द ट्रांसफ़र। दो पार्टीज़ तो कम से कम होनी चाहिए ट्रांसफ़र के लिए। पहली कि जो एक पार्टी होगी ट्रांसफरर जिसको कहेंगे, और दूसरी पार्टी होगी जिसको ट्रांसफरी कहेंगे। ट्रांसफ़र वो व्यक्ति होगा जो कि क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, वो ट्रांसफरर कहलाएगा, ठीक है। और ट्रांसफरी क्या होगा, जो पर्सन क्या कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, जिस पर्सन को क्या हो रही है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हो रही है, वो होगा ट्रांसफरी। इसको याद रखने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक भी हम कह सकते हैं। जो दे रहा है वो है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो है ट्रांसफरर, और जो प्रॉपर्टी को ले रहा है वो है ट्रांसफरी। ई और ली, उसने ली, ट्रांसफरी जिसने प्रॉपर्टी ली, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपना जो घर है वो किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसके अंदर ये जो व्यक्ति है जिसने अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, वो क्या होगा, वो होगा ट्रांसफरर। और जिस व्यक्ति को वो घर दिया गया है, जिस व्यक्ति ने वो घर लिया है, वो हो जाएगा ट्रांसफरी। तो ये था हमारा पहला इंग्रेडिएंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के ऊपर। सेकंड इंग्रेडिएंट था लिविंग पर्सन, यानी कि वो जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी हमने पढ़ा वो कैसे होने चाहिए, वो लिविंग होने चाहिए। लिविंग यानी कि वो जीवित होने चाहिए। द पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफ़र इज कॉल्ड ट्रांसफरर। ये हमने पहले भी देख लिया कि जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है वो होगा ट्रांसफरर। एंड द पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, और वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड हुई है वो होगा ट्रांसफरी। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ये जो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है वो कैसे होनी चाहिए, लिविंग पर्सन्स होनी चाहिए। तो लिविंग पर्सन के अंदर हमने जैसे बेयर एक्ट पढ़ना शुरू किया था, तो उसके अंदर लिविंग पर्सन्स के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखी थी कि लिविंग पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या फिर कॉर्पोरेटेड हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, वो सब क्या हो सकती हैं इसके अंदर, लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। लिविंग पर्सन के अंदर अभी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड नहीं होती, तो वो देख लेते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के पर्पज़ के थ्रू द टर्म लिविंग पर्सन डज नॉट इंक्लूड आइडल ऑफ गॉड और टेम्पल, यानी कि जो आइडल ऑफ गॉड होते हैं और टेम्पल्स होते हैं वो लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के प्रस्पेक्टिव से, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट के ऊपर, जो कि है कन्वे द प्रॉपर्टी। कन्वे द प्रॉपर्टी का मतलब है, सबसे पहले तो जो वर्ड है हमको वो देखना होगा, कन्वेंस, उसका क्या मीनिंग है। कन्वेंस का मतलब होता है, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल और इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। जबकि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो टाइटल है या फिर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है, अगर आप किसी और के फेवर के अंदर क्या कर रहे हो, किसी और के फेवर में रख रहे हो वो चीज़ को, तो वो हो जाता है ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये कोई घर है और उसका ओनर है ए पर्सन, बी क्या है, कोई स्टूडेंट मान लो, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, किसी अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर के अंदर गया हुआ है स्टडीज़ के लिए। तो उसको अब क्या चाहिए, उसको एक रहने की जगह चाहिए। तो वो क्या करता है, ए के पास जाता है और उसको बोलता है कि मेरे को आप मतलब रेंट पे दे दो अपना घर वर, ताकि मैं रह सकूं और मेरी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब ना हो।
तो अब ए ने क्या कर दिया, लीज पे दे दिया बी को घर कुछ वक्त के लिए वहाँ रहने के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, जो ए ऑनर ऑफ अ हाउस कन्वे कर रहा है प्रॉपर्टी बी को इन फॉर्म ऑफ लीज डीड, तो इस लीज डीड को हम क्या, इस लीज को क्या हम बोल देते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी। यानी कि जब ए ने क्या कर दिया बी को, अब बी का क्या था, बी का इंटरेस्ट के अंदर हो गया, बी ने उसको घर मांग ए से घर मांगा, ए ने दे दिया रेंट पे, ठीक है, लीज पे। तो ये क्या हो गया, बी के फेवर में उसने क्या कर दिया, अब मतलब इंटरेस्ट बी के फेवर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी चीज़ को हम बोल देते हैं ट्रांसफ़र या फिर कन्वेंस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में बी मेड इफ़ेक्टिव इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ये क्या होता है कि अगर आप आज प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वैलिड आएगी, क्योंकि आप प्रेजेंट के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके। और अगर आप क्या कर रहे हो, आज किसी प्रॉपर्टी को फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आपने आज बोल दिया या आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लिख लिए कि जिसके अंदर क्या है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जैसे कि आप किसी माइनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो जब वो 18 साल का हो जाएगा तब उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या मिल जाएगा, राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या बोल रहा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो भी वैलिड होंगे। लेकिन इसको क्या समझ लेते हैं, कभी कभी लोग समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी अभी आपके पास नहीं है, आप तब आपने फिर भी ट्रांसफ़र कर दिया, आप बोल रहे हो कि जब मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी तब मैं तुझे दे दूंगा, हम पहले से डीड्स वगैरह बना के रख लेते। तो ये बात को वैलिडेशन नहीं देता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसी के रिगार्डिंग एक केस है जो कि है जुगल किशोर वर्सेस रो कॉटन कंपनी लिमिटेड, जिसकी AIR 1955 है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। इस केस के अंदर यही हेल्ड किया गया था कि इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड्स इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, जो सेक्शन 5 के अंदर ये वर्ड यूज़ किए गए हैं इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, इन ये क्वालिफाई करते हैं वर्ड कन्वे, यानी कि ट्रांसफ़र को क्वालिफाई करते हैं। इन वर्ड्स का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र है। तो इट मीन्स प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब आप किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस प्रॉपर्टी को उस वक्त क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, उस वक्त वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस वक्त आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्योंकि जो वर्ड यूज़ किए गए हैं सेक्शन 5 के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, ना कि प्रॉपर्टी की। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट के ऊपर। इसेंशियल एलिमेंट है ट्रांसफ़र टू अनदर लिविंग पर्सन। अब इसका क्या मतलब है, चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट ट्रांसफ़र मस्ट ऑल्सो बी अ लिविंग पर्सन। हमने देखा है शुरू से ही कि ट्रांसफ़र के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जिस पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो और जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को, वो कैसा होना चाहिए, लिविंग पर्सन होना चाहिए। और प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफ़र टू अ पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती जो कि क्या है, एग्जिस्टेंस के अंदर है ही नहीं एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन दे रखी है, अनबोर्न पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ही कुछ सेक्शंस के अंदर इसकी बात की गई है, तो वहाँ जाकर हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हमें इतना ही समझना है कि प्रॉपर्टी क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती ट्रांसफ़र के टाइम, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि है अनबोर्न पर्सन। द वर्ड टू हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ हमने पढ़ा था कि हिमसेल्फ को भी, वो खुद को भी क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है हिमसेल्फ, इसको ऐड किया गया था अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि थी 1929 की। यानी कि ये जो वर्ड है वो ओरिजिनली ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर पहले नहीं था, इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था जो कि हुई थी 1929 के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस अ पर्सन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ इन केस ऑफ ट्रस्ट। अब इसको लेकर आने के बाद क्या होने लगा कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र खुद को भी की जाने लगी थी इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, हम बोल सकते हैं। कैसे, चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे हम।
person creating a trust can transfer the property from his individual capacity to himself as a trustee. जैसे क्या कर दिया, किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक ट्रस्ट बना लिया, ठीक है, वो खुद ने उस ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट उसने बनाया तो है, लेकिन खुद को वो कैसे कर रहा है, एज अ ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया। और आगे जाकर वो क्या करता है, वो अब उसने खुद को ट्रस्टी, अब वो यूज़ कर रहा है, इंटरेस्ट सारे उसके फेवर में है। आगे जाकर क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों को चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ की उसने यहाँ क्या हो गई, वो पहले उसने खुद वो ट्रस्ट बनाया, उसके पास सारा कुछ था, फिर उसके बाद क्या कर दिया, वो ही उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बन गया। तो इसको बोल देते हैं कि उसने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी खुद को ही ट्रांसफ़र कर ली, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, खुद को ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी कोई भी व्यक्ति, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो जो पर्सन है ना, नो पर्सन कैन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू हिम इन द सेम कैपेसिटी, यानी कि वो सेम कैपेसिटी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कि जिस व्यक्ति ने खुद ही क्या कर लिया, ट्रस्ट क्रिएट किया, अब एक तो वो क्या हो गया, ओनर हो गया, और दूसरा क्या कर दिया, उसने खुद को ही ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया। अब ये तो अलग अलग कैपेसिटी होगी ना, एक के अंदर तो वो ओनर की तरीके से रह रहा है, लेकिन दूसरी जगह क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, अलग अलग होगी, दोनों कैपेसिटी अलग अलग होगी। अब क्या करता वो, उसने ट्रस्ट बनाया हो, फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को ट्विस्ट करते हैं। जैसे कि क्या हुआ, ए था, उसने ट्रस्ट बनाया, अब वो ट्रस्ट बनाकर वो खुद को ही वो ट्रस्ट क्या नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वही ओनर है उस ट्रस्ट का। अब वापस से अब ओनरशिप तो है उसके पास, लेकिन वो खुद की प्रॉपर्टी को दोबारा ट्रांसफ़र खुद को नहीं कर सकता। लेकिन अलग अगर उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है तो उसके अंदर क्या कर सकता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये था ट्रांसफ़र टू अनदर लिविंग पर्सन्स और टू हिमसेल्फ। तो ये थे हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 के रिगार्डिंग इसेंशियल एलिमेंट्स, जो कि हमने एक एक करके पूरी डिटेल में समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट केस देख रहे हैं, जो कि है सुनील सिद्धार्थ भाई वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ए 1986 का केस। इस केस के अंदर क्या ऐड हुआ था, इस केस के अंदर भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग ही क्लियर किया गया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो ये केस के अंदर ये हेल्ड हुआ कि इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स पासिंग ऑफ अ राइट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, अपने जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हो एक पर्सन के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको हम कंसीडर करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एसेंशियल और उसके मीनिंग्स के रिगार्डिंग कंसेप्ट। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने थंबनेल के अंदर भी लिख रखा था कि हम मोड्स को भी डिस्कस करने वाले हैं कि मोड्स क्या होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। तो चलिए बिना किसी देरी के क्विकली देखते हैं कि कौन कौन से वेज हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सबसे पहले 6 तरीके के वेज हैं जिसके थ्रू क्या होती है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये पूरी चीज़ डिफ़ाइन की गई है सेक्शन 5 के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को बेनामी एक्ट के साथ रिलेट करके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया था। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जाकर प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ सकते हैं। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल जो हमारी ये सेगमेंट है वो ये बता रही है कि क्या क्या वेज होते हैं किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो 6 वेज हैं। सेल के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है, मॉर्टगेज के थ्रू भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक्सचेंज के थ्रू भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, गिफ्ट के थ्रू भी, लीज़ के थ्रू भी और एक्शनेबल क्लेम के थ्रू भी। तो ये सारे के सारे 6 जो मोड बता रखे हैं ट्रांसफ़र के, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर दिए गए हैं, जो कि हम जब जैसे ही हम
इनके चैप्टर्स के ऊपर आएंगे तब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ चार्ट की हेल्प से हमने यही बताने की कोशिश की है कि 6 मोड होते हैं जिनके थ्रू क्या होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, लीज और एक्शनेबल क्लेम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सेक्शन 5 के ऊपर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के प्रोविज़न्स को। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।